आज हमारे वहाँ आया है जड़ाव, देखो बारह सिंगा है। अभी हिलेगा तब, अभी आएगा यहाँ पे। ये देखो, ये कितना बड़ा है यार ये। 12 सिंह वो बावरे उसका बच्चा है, वो उसकी सींग छोड़ना है, मादिन है वो। बावरे गाय से भी बड़ा है वो, ऊंचा है वो गाय से भी। पर वही था वो 12 सिंगा या जड़ाव भी बोलते हैं यहाँ को। मादिन थी, पर मादिन शायद, मैं तो मादिन थी या फिर बच्चा था। ये यहाँ पे फर्स्ट टाइम देखा मैंने, मतलब यहाँ पर भी औरों ने भी फर्स्ट टाइम ही देखा है ये। आफ्टर नो इक्विपमेंट, कोर वर्कआउट, ओनली बॉडी वेट, 20 एक्सरसाइजेस थी, पसीना। क्योंकि बॉलिंग में कोर ज़्यादा ज़रूरी है बाइसेप्स से, वरना आज मेरा बाइसेप्स डे था। पर कोर पे थोड़ा काम करना है, कोर, लेग्स, शोल्डर और बैक, ये मेन है। तो कल मुझे पता चला इंडिया एक प्रोटीन डेफिशिएंट कंट्री है। मेरे को लगता था मैं पीनट्स बहुत खाता हूँ ना, तो उसमें प्रोटीन बहुत मिलता है मेरे को, पर बहुत नहीं मिलता। मतलब उससे ज़्यादा उसमें मेरे को फैट्स मिलते हैं, ठीक है। और मेरे को लगता है येलो दाल बहुत अच्छा सोर्स है, पर उससे ज़्यादा उसमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। तो इसीलिए जैसे अपना ब्रेकफास्ट भी कर रहा हूँ ना, इसमें प्रोटीन के नाम पे ये थोड़ा सा पोहा में होगा, थोड़ा सा ये मूंगफलियों में होगा, दैट्स इट। उससे ज़्यादा प्रोटीन नहीं है, जो बहुत कम है। और तुम्हें जैसे मैं 65 किलो का हूँ, तो 65 ग्राम चाहिए मेरे को प्रोटीन। तो इंडिया में प्रोटीन डेफिशिएंसी बहुत है। और वेज हूँ और मैं वीगन हूँ, तो बहुत ही कम है मेरे लिए है सोयाबीन्स जैसे टोफू हो गया या सोया मिल्क हो गया ना, उसी से ही हो सकता है। उसमें सारे 9 के 9 अमीनो एसिड्स होते हैं। तो क्योंकि वो हमारी बॉडी नहीं बना पाती, और मसल्स रिकवरी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो अपने डाइट का ही पता करो। तो इसलिए मैं प्रोटीन के सप्लीमेंट्स तो ले ही रहा हूँ, क्योंकि क्या ही कर सकते हैं, मतलब वे, बाकी तो क्या है, ऐसा कुछ नहीं, वे बस। इवन बादाम भी जैसे अब 100 ग्राम तो कोई खाएगा नहीं बादाम, ठीक है। तो बादाम भी अगर तुम ले रहे हो तो तुम्हें उसमें ज़्यादा फैट्स मिल रहा है, हालांकि हेल्दी फैट्स मिल रहा है, अच्छे फैट्स का ऑप्शन है, कार्ब्स मिल रहे हैं, काफ़ी सारे मिनरल्स मिल रहे हैं, पर प्रोटीन फिर बहुत कम मिल रहा है। तो प्रोटीन बॉडी को मिलता ही नहीं है, बहुत कम मिलता है। तो अगर तो तुम नॉन वेजिटेरियन हो, खाते हो, तो तुम्हारे पास बहुत एडवांटेज है, बहुत ज़्यादा एडवांटेज, क्योंकि तुम्हारे पास प्रोटीन के सोर्सेज बहुत सारे अवेलेबल हैं। मछली, मीट, और सबसे अगर सस्ते से सस्ते में जाना है ना, तो अंडा, बॉइल्ड एग या एनी एग, अंडा, ये सब, मतलब तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। बस मेरे को इंडिया में ये दिक्कत लगती है कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स बहुत ही कॉम्प्रोमाइज्ड हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे आजकल वो डीएम साहब है महाराष्ट्र के, वो बहुत मुंबई में, तो वो बहुत इधर कैंटीन में छापा मार रहे हैं, और फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को, प्रोटोकॉल जो भी है उनको इंश्योर कर रहे हैं कि वो इम्प्लीमेंट हो। तो आजकल मतलब थोड़ा उनका नाम हो गया। पर सोचो ना, इतने बड़े देश में, 140 करोड़ देश में, एक डीएम जाके ये सब काम कर रहा है ना। और भी कर रहे होंगे, मतलब फूड FSSAI तो मेरे को फर्जी लगती है, पर ऐसे होने चाहिए ना कि तुम क्या परोसे। और ऐसा नहीं है कि ऐसे हमारे घर के हाउस होल्ड किचन में भी उतना साफ़ सफाई वाला स्टैंडर्ड नहीं होता। तो होटल्स तो छोड़ो, होटल्स तो बहुत ही बिजी हो जाते हैं और बहुत ही रश हो जाता है, पर घर पे भी वो नहीं होता उतना, उस लेवल पे नहीं होता। तो इस वजह से तो मैं ज़्यादातर बाहर का अवॉइड करता हूँ। अब मतलब अंडे में ये है ना, फिर अंडा ओरिजिनल है या क्या है, मतलब ऐसे भी कई बार न्यूज़ आती है। जैसे पनीर आया था, आर्टिफिशियल पनीर बीच में, तो हमें नहीं पता ना कि हम कैसे ट्रस्ट करें उस चीज़ को। तो इसलिए मैं ये सब चीज़ें नहीं खाता हूँ। बट अदरवाइज़ अगर अच्छा मिल पा रहा है तुम्हें, तो भाई बहुत बढ़िया है, तुम्हारे पास प्रोटीन के बहुत अच्छे सोर्सेज हैं। आज की डेट में अगर तुम
मतलब पढ़ा लिखा होने के बावजूद और इतने सारे सोर्सेज अवेलेबल होने के बावजूद अगर तुम अपनी न्यूट्रिशनल वैल्यू को नहीं समझ पा रहे हो कि किससे हमें कितना न्यूट्रिशन मिल रहा है, हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है, तो तुम वही वाले ट्रैप में फंस रहे हो जैसे जिसमें हमारे माँ बाप फंसे हुए हैं कि जैसे कि उनको नहीं पता ना, वो बस खा रहे हैं खाना, उनको नहीं पता कि वो क्या खा रहे हैं और वो क्योंकि उनके पास वो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ही नहीं है। तो अगर तुम भी इसी वो वाले उसमें हो, तुम कुछ भी कचर बचर चल रहे हो और कुछ भी सोच रहे हो, मतलब थोड़े लीनियंट हो चुके हो इस चीज़ को लेके, तो मेरे ख्याल से वो बहुत गलत है। क्योंकि अपनी बॉडी के ऊपर सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट बॉडी पे ही हो सकता है मेरे हिसाब से, अपनी हेल्थ पे बेसिकली। ये तो फिर मेरे चलते फिरते दोबारा बंद रहेंगे ये रिंग, मेरे चलते फिरते निकालने पड़ेंगे फिर हैं, बंद निकालने पड़ेंगे, क्योंकि खाद पड़ेगी नहीं ना। वैसे वो साथ के साथ ही हो जाता तब सही था, खाद भी साथ के साथ ही हो जाती ना, पर अभी मेरे ख्याल कल परसों में बारिश ज़्यादा है। अच्छा, ये देखो ये कितनी प्यारी चिड़िया है ना, ये है स्कारलेट मिनीवेट, SCARLET मिनी VET मिनीवेट। तो इसमें जो ये रेड वाला है, ये ऑरेंज वाला, ये नर है, और ये जो बीच में येलो वाली उड़ी है वो फीमेल है। तो ये होगी आज की बर्ड ऑफ द डे। यहाँ पर कोई ये देखो ये टॉप में बैठी है, ये ज़्यादातर वही खाती है ये फ्लाइज। इसका पेयर कहाँ किया पार्टनर, वो येलो कलर का होगा। पर एक और दिख रही है क्या पीछे, ये देखो ये देखो देखो कितनी खूबसूरत है यार। दिन भर जाने बारिश कहाँ मरी पड़ी थी, ठीक खेलने के टाइम पे आ गई यार, व्हाट अ शेम। तो अनफॉर्चुनेटली मैच तो नहीं हो पाएगा, मैंने तो कपड़े भी मैच वाले पहन लिए थे, पर फॉर्चुनेटली हम ट्रेनिंग कर सकते हैं और आज थोड़ा टाइम भी ज़्यादा मिलेगा, थोड़ा एक्शन वैक्शन भी देखेंगे अपने। तो बाय गाइस, सी यू गाइस टुमारो।